जिसकी रात में शादी होने वाली थी, जिसके दरवाजे पर चहल पहल था, जिसके दरवाजे पर बाराती आने वाली थी, कल कल आज कल कल आज सेवड़ी के शरीर में उटकन लगाया जा रहा है, विधि व्यवस्था हो रही है, कल बाराती आएगी, गीत नाद हो रहा है। सेवड़ी का त्याग देखिए। वो सेवड़ी माँ से पूछी कि माँ ये घर में इतने बकरे बकरी क्यों? तो सेवड़ी की माँ कही कि बेटी मेरी गोदी खाली थी, मैं संतान विहीन थी बेटी। गंगा के किनारे जाकर हम दोनों पति पत्नी मिलकर के गंगा से आरजू मिन्नती की, हम मांगे कि गंगा हमारी गोदी भर देगी तो हम 101 बकरे बकरी की बलि चढ़ाएंगे। इस घर में 101 बकरे बकरी हैं बेटी। आज तुम्हारी शादी होगी, कल सुबह में ये सारे बकरे बकरी की बलि दे दी जाएगी गंगा के किनारे। मैं चर्चा किया बाराती आने वाली है, कल 101 बकरी और बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी, गर्दन काटी जाएगी गंगा के किनारे। सेवड़ी कही कि बाप रे बाप, दो मन का मिलन होगा, दो शरीर का मिलन, दो आत्मा का मिलन, और 101 बकरे बकरी की जान जाएगी, खून की धारा बहेगी, बकरे बकरी की जान जाएगी, लेकिन महाप्रसाद कह करके लोग पान करेंगे। सेवड़ी सोच लिया कि नहीं, अगर मैं शादी कर लेती हूं तो कल सब काटे जाएंगे। सेवड़ी का मन बदल गया। सेवड़ी सोची कि नहीं, शादी नहीं करूंगी। माँ अन्याय करोगी तुम? बोली कि नहीं बेटी चुप। पूजा होगी गंगा के किनारे कल। माँ बेटी में बकझक हुआ। सेवड़ी रोकती है, उसकी माँ रुकती नहीं है। अंत में सेवड़ी कही कि मैं शादी नहीं करूंगी। सेवड़ी की आत्मकथा को पढ़ने के लिए कोई रामायणी बैठा नहीं है। जरा उस सेवड़ी की आत्मकथा को पढ़िए। तन में उठकर लगा है, सेवड़ी भाग गई है। बाराती आने वाली है, सेवड़ी भाग गई है। कुछ दूर निकल करके जब चली गई तो माँ की ममता, पिता का मोह, परिवार का मोह सेवड़ी को पकड़ लिया। सेवड़ी लौट गई और खड़ा होकर के घर के तरफ देखती हुई विचार करने लगी कि मैं भाग जाऊंगी, गांव के लोग मेरे बाबूजी को मारेंगे, मेरी गिनती आवारगी बेटी में हो जाएगी, मेरी गिनती आवारगी बेटी में हो जाएगी, लोग मेरी माँ को गाली देंगे, बाबूजी पर हाथ उठाएंगे। जो शादी करने के लिए मन बना करके लड़का आ रहा है, उसका मन छोटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? सेवड़ी 2-4-10 कदम लौट करके घर के तरफ बढ़ गई। जा रही है घर के तरफ, अकेली है, रात अंधेरी है, गीत नाद हो रहा है। फिर खड़ी हो गई, घर के तरफ देखती है, पीछे पलट करके देखती है। सेवड़ी निर्णय ले लिया कि अब घर नहीं जाऊंगी, अब चाहे बाबू के ऊपर जो हो, माँ को जितना गाली देना होगा लोग देगा। अंत में सेवड़ी भाग गई। भागती भागती जंगल चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम में छिप करके झाड़ू बहारू करने लगी। अंत में सेवड़ी पकड़ी गई। सेवड़ी की बहुत कसौटियां हुई, सेवड़ी को बहुत लोगों ने कलंक भी दिया,
लेकिन वो साड़ी पहनने वाली सबरी कौमोद भिल्ल की बेटी बाजी मार लिया। दुख इसी बात का है कि तरुण अवस्था वाला राजा का बेटा राम से तुलसीदास ने उन महातपस्विनी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिलवा दिया। वहां शिवरी को नीचापन दिखाया गया, राम को ऊंचा स्थान दिया तुलसी ने। बंधुओं, ये था आज का अभी का चिंतन। कौशल्या फूट फूट कर रोती रही, राम आंसू पोंछ करके माँ को समझाते रहे। समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। कभी न कभी धक्का लगने के बाद अक्ल का दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। यदि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भाव अमृत पिलाने से क्या है। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भाव अमृत पिलाने से क्या फायदा।
जगे माता पिता के सेवा क्या है नहीं, तेरे सत्संग में जाने से क्या फायदा। बंधुओं, मैं गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। गंगा नहाते समय में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर, तन को धोया मगर, मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर तन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। आइए मैं अगली कड़ी आपको सुना दूं। मैंने वेद पढ़े, शास्त्र भी पढ़े। मैंने वेद पढ़े और शास्त्र भी पढ़े। वेद पढ़ते समय में ख्याल आ गया, जनमानस को ज्ञान, जनमानस को ज्ञान, माता नहीं, ज्ञानी कराने से क्या फायदा। जब तक किया और दान भी दिया, मैंने जब तक किया और दान भी दिया, मैंने जब तक किया और दान भी दिया। दान देते समय में ख्याल आ गया, मैंने जब तक किया और दान भी दिया, दान देते समय में ख्याल आ गया। यदि भूखे को भोजन, यदि भूखे को भोजन कराया नहीं, फिर दान जगे भूखे को भोजन कराया नहीं, तेरे गाने कराने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही तो मुक्ति का धाम में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है।